गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी में आज आपका हिंदी कुंजन का पीरियड है और हिंदी में देखिए हमारी कविता इब्न बतूता पार्ट 4 हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। कविता को आपको याद करना है इस कविता को। अब देखिए आज हमारा अभ्यास कार्य, इससे पहले हम पेज नंबर 30 का कर चुके, आज हम 31 पेज नंबर का अभ्यास कार्य करेंगे बुक में। ठीक है, तो यहाँ पर डेट डाल लीजिए 12, आज की डेट 7 मंथ और 21 ईयर एंड क्लास वर्क। भाषा ज्ञान, तो भाषा ज्ञान में हमने क्या करना है, पहला प्रश्न है हमारा एक से अनेक बनाओ। तो यहाँ पे देखिए एक है दुकान, तो यहाँ पे अनेक दुकानें। इसी तरह से एक जूता, तो अनेक, एक से ज्यादा, 2 3 4 इस तरीके से, यानी कि जूते। आंख का आंखें, यानी कि एक आंख और एक से ज्यादा, 2 3 4 आंखें। कपड़ा, कपड़े, एक से ज्यादा। ठीक है, उसे कहते हैं अनेक। अगला प्रश्न 2, समान अर्थ वाले शब्द लिखो, यानी कि जिनके अर्थ समान निकलते हैं या एक जैसे होते। हवा को जैसे पवन भी कहा जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से उनके अर्थ लिखने हैं आपने। पैर को पांव भी कहा जाता है। थोड़ी, थोड़ी को अर्थ होता है कम। घुसना, यानी कि अंदर जाना, समान अर्थ है इसका। थोड़ी हवा नाक में घुस गई, यानी कि अंदर चली गई। ठीक है, इस तरीके से समान अर्थ वाले शब्द। प्रश्न नंबर 3 में आ जाइए। पढ़ो और 2 शब्द और लिखो। यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा वाले और ऐसे बड़े ऊ की मात्रा वाले। तो छोटे ऊ की मात्रा वाले यहाँ पे शब्द दिखे घुसना और दुकान, तो हम कोई से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं गया है कि बुक से ही देखकर लिखना है, तो हम छोटे ऊ की मात्रा वाला देखिए बहुत और सुनना। छोटे ऊ की मात्रा वाले। अब यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा वाले, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सूरज, और दूसरा शब्द लिख सकते हैं दूध। और भी कोई आप बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द लिख सकते हो, ठीक है, अपने आप से भी। विषय संवर्धन गतिविधियां, यानी कि सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज। एक ड्राइंग शीट पर अपना मनपसंद चित्र बनाओ। तो स्टूडेंट्स, मैंने नोटबुक में दिया है आपको किसका चित्र, इब्न बतूता का। आपने ये चित्र इब्न बतूता का कॉपी में बनाना है, ठीक है। बताओ ये क्या करते हैं। अब इनके बारे में बताएंगे आप कि ये क्या करते हैं। जैसे चित्रकार क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। उसी तरह से कुम्हार मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, ठीक है। बढ़ई क्या करते हैं, लकड़ी का सामान बनाते हैं, ठीक है ना। बढ़ई का काम है लकड़ी से सामान बनाना। अच्छा, अगला है किसान क्या करते हैं, खेती करता है किसान, ठीक है। डाकिया पत्र बांटता है, डाकिया का काम है पत्र बांटना, ठीक है, इस तरीके से। ओके। दर्जी का काम है कपड़े सिलना, टेलर जिसे कहते हैं ना हम लोग, तो वो क्या करते हैं, कपड़े सिलते हैं। दर्जी कपड़े सिलता है। तो इस तरीके से आपने भी इस बुक में फिल करना है। आगे देखिए, बात करो
आंधी आती है तो क्या होता है, ये तो आपने पढ़ा ही है। कविता को एक कहानी के रूप में सुनाओ। तो इस कविता को आप कहानी के तरीके से भी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और सुना सकते हो। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड काम नोटबुक में क्या करवाया है आज आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट डाल लीजिए 12/7/21, डे मंडे, हिंदी गुंजन, क्लास वर्क पार्ट 4 इब्न बतूता की कविता। तो आपने यहाँ पे 8 लाइंस की कविता लिखनी है अपनी नोटबुक में। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में, कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने कविता लिखी है। आपको ये 4 लाइन्स की कविता लिखने के साथ याद भी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपने होमवर्क में मैंने यहाँ पर आपको इब्न बतूता का चित्र बनाने के लिए दिया है, जो कि आप बुक से देख के बनाएंगे। तो ये आपका होमवर्क है और ये आपका कक्षा कार्य है। तो चलिए आज का कार्य है आपका